हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ जो इन दिनों बहुत कॉमन डिजीज़ है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, इसके बारे में कुछ तथ्य बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये आपको सही जानकारी दे पा रहा है और आपके लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में, यानी कि कोरोनरी धमनी का रोग या दिल की धमनी का रोग। इस रोग को एथेरोस्क्लेरोसिस अर्थात कोरोनरी धमनियों का संकुचन या रुकावट या कठोर होने के कारण भी होता है। इस बीमारी को मास्कोडियल इन्फॉक्शनल यानी कि MI भी कहते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि किस प्रकार से ये रोग होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें धमनियों के भीतरी दीवार पर कोलेस्ट्रॉल या फैट जमा हो जाता है, जिसे कि हम प्लैक कहते हैं। जैसे देखिए, ये ब्लड क्लॉट है और ये है प्लैक। ये आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का, ये है प्लैक। ये प्लैक जमा हो जाता है और जो इस हृदय में रक्त के प्रवाह को, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये देखिए, ये आपका हार्ट है। ये हमारे हार्ट में ये है कोरोनरी आर्टरीज़, और ये कोरोनरी आर्टरीज़ में आपको जो हम आजकल रिफाइंड ऑयल या जो फैट खाते हैं या जिस तरह से हम बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह के फास्ट फूड खाते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, वो कोलेस्ट्रॉल हमारे धमनी के अंदर जमा होकर इस प्रकार से प्लाक बनाता है। ये प्लाक ब्लड के फ्लो को कम कर देता है। जहाँ जहाँ प्लाक जमा होगा, वहाँ देखिए लैक ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि खून की जो प्रवाह है वहाँ कम होना शुरू हो जाता है। इस जो हृदय में रक्त का जो प्रवाह होता है, ये इसे कम करता है। जब इसमें रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, क्योंकि रक्त हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करता है। हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, जब वो ऑक्सीजन से जुड़ता है तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाह कर रहा होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो भी कम हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी और हमारे सीने में दर्द होता है, जिसे कि हम एंजाइना भी कहते हैं, जो आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। अब मैं आपको इसके लक्षण के बारे में बताती हूँ कि जब कोरोनरी धमनी का रोग या एंजाइना होता है, तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जो हमें सचेत करते हैं कि हमें अपना लाइफस्टाइल और अपने खान पान को बदलने की आवश्यकता है। जैसे कि असामान्य थकान, कंधे और बाईं बाह में दर्द होना, गर्दन और जबड़े में दर्द होना, छाती में दर्द होना, सीने में जकड़न, सांस लेने में कठिनाई, असामान्य थकान, कंधे और बाईं बाह में दर्द। यह कुछ लक्षण हैं जो कि हमें संकेत देते हैं कि हमारा हृदय कमज़ोर पड़ता जा रहा है। हमारी जो कोरोनरी धमनी है या जो ब्लड आर्टरीज़ हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल का एक लेयर जमती जा रही है। चलिए अब हम बात करते हैं उन कारणों की जो कि इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि इसमें उच्च कोलेस्ट्रॉल तो इसके लिए जिम्मेदार है ही। उच्च कोलेस्ट्रॉल के अलावा इसके और भी कारण हैं, जिनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा मोटापा, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन, इन्फेक्शन, जेनेटिक जो आपके कैरेक्टर जो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी भी रिस्पॉन्सिबल है। अनहेल्दी फूड जो मैंने अभी बताया आपको कि हम बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह से जो हम ये आपके इस तरह से जो फूड्स खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, ज़्यादा चॉकलेट्स खाना, ज़्यादा शुगर, और आपकी जो लाइफ स्टाइल है, इसके अलावा आपकी उम्र का बढ़ना और ज़्यादा तनाव लेना, नींद की मात्रा का कम होना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, और इसके अलावा होमोसिस्टिन एक अमीनो एसिड होता है जिसका उपयोग शरीर की प्रोटीन और टिश्यू के निर्माण के लिए होता है। और हमारी सांस का, नींद के दौरान कभी कभी हमारी सांस का रुकना, किडनी की बीमारी, मोटापा,
नींद का कम होना, नींद की मात्रा के ज़्यादा सोना और ज़्यादा जगना भी हमारे लिए खतरनाक होता है। उसके अलावा एक उच्च संवेदनशील सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसको हम HCRP भी कहते हैं, शरीर में सूजन होने पर यह प्रोटीन सामान्य से अधिक मात्रा में दिखाई देता है। यह कुछ सिम्टम हैं जो कि हमारे बॉडी में कोरोनरी धमनी का रोग बढ़ाने के लिए या उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर जिसको हम कैलकुलेट करके इस हार्ट रिस्क को कम कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ तो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ हम अपने हाथ में रख कंट्रोल करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो चीज़ें जो कि हम नहीं बदल सकते वो है हमारी उम्र। हम बढ़ती उम्र को नहीं रोक सकते हैं। हमारी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी कि यदि हमारे परिवार में किसी को इस कार्डियोवैस्कुलर बीमारी हुई है तो उसको तो खैर हम नहीं रोक सकते हैं। और दूसरा, मेल या फीमेल हमारा सेक्स, यानी कि अक्सर देखा गया है कि फ़ीमेल के कंपैरिजन में मेल में ये बीमारी ज़्यादा देखी गई है। फीमेल में कुछ लोगों को आफ्टर डिलीवरी ये प्रोसेस या फिर मेनोपेज के बाद प्रोसेस के बाद यह डिज़ीज़ देखी गई है कि अक्सर महिलाओं में हो जाती है, लेकिन ये डिज़ीज़ पुरुषों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये कुछ तथ्य जिसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ चीज़ जो हम बदल सकते हैं वो है हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना, ब्लड शुगर या डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, हमारी BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। दूसरा आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, डाइट, हम अपने डाइट को कंट्रोल करके अपने इस बीमारी को दूर रख सकते हैं। एक्सरसाइज, डेली सुबह उठ के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, डांसिंग है, और भी कोई एक्सरसाइज जिससे कि हमारी बॉडी एक्टिव रहे। HDL कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, स्ट्रेस और टोटल कोलेस्ट्रॉल, इसको कंट्रोल तो हम कर सकते हैं। इसके द्वारा भी हम इस कोरोनरी धमनी का रोग या इस बीमारी को, CAD को अपने आप से दूर कर सकते हैं। तीसरा आपका है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में आपका आता है इन्वायरमेंट, इनकम और सोशल आइसोलेशन, यानी कि आपके आसपास के वातावरण को हेल्दी रख सकते हैं। टेंशन कम, एंजॉय योर लाइफ। इनकम आपकी अच्छी है, आप इनकम के पीछे भागिए मत। ये नहीं कि आप रात दिन अपनी नींद खराब करें, नहीं, इनकम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हेल्थ इज़ मच, आप बोल सकते हैं ज़्यादा बेटर है किससे, वेल्थ से। दूसरा सोशल आइसोलेशन, यह कुछ फैक्टर हैं जिसको हम कैलकुलेट करके अपने हार्ट रिस्क को कम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टे एक्टिव, यानी कि एक्टिव रहकर, हेल्दी डाइट को फॉलो करके, ड्रग्स और अल्कोहल को दूर रहकर, उनको रोककर, उनको अवॉइड कर हार्ट रिलेटेड जितनी कंडीशन है उनका ट्रीटमेंट लेकर, अपने तनाव को मैनेज करके, अपने वेट को मैनेज करके और अपनी नींद को मैनेज करके, और साथ ही साथ कम वसा, कम नमक वाला आहार लेकर, इन सब के द्वारा हम अपने आप को इस बीमारी से दूर रख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस डाइट को, इस जो मैंने आपको रोकथाम की जो तरीके बताए हैं, कृपया उन्हें फॉलो कीजिए और अपने दिल को अपनी तरह हेल्दी और खुश रखिए। धन्यवाद।